Hello dear students, I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss about organic compounds bearing oxygen second. उसमें से हमारा आता है अल्डेहाइड्स और कीटोन्स। आज हम अल्डेहाइड्स और कीटोन्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आपको बस सिंपल एक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप देखना है, ये वाला ग्रुप, इसी के इर्द गिर्द आपकी रिएक्शंस हो जाएगी। ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, अगर इसके साथ अटैच्ड होंगे दो हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन साथ में कोई अल्काइल ग्रुप तो हम उसको अल्डेहाइड बोलेंगे। अगर ऐसे होगा, बस इस पे फोकस करना है, इसी से हमारी सिंथेसिस और फिर बेसिक प्रॉपर्टीज भी निकल जाएंगे। अगर हमारे पास ऐसे होगा, ये यहां एक H होगा, इसको हम अल्डेहाइड बोलते हैं। अगर इस H के बदले में होगा हमारा RCOR डैश, तो ये कीटोन होगा। सो मेन फोकस किस पे करना है, हमें मेन फोकस इस पे करना है, इस वाले फंक्शनल ग्रुप पे। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, वन इज अल्डेहाइड एंड सेकंड वन इज कीटोन। सो वी कैन से दैट अगर हमारे पास R के बदले में होगा, R कैन बी अल्काइल और एराइल, ठीक है। लेकिन मेन फोकस किस पे करना है आपको, अल्डेहाइड पे। अगर हम पहले देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी का मतलब होता है मोस्टली द रिएक्शंस ऑफ दिस कार्बोनाइल सिस्टम और एडिशन रिएक्शंस, बिकॉज देयर इज नो लिविंग ग्रुप। अगर हम देखेंगे ये भी लिविंग ग्रुप नहीं है, बेटा लिविंग ग्रुप नहीं है, या ये भी लिविंग ग्रुप नहीं है, या अल्डेहाइड और कीटोन में कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता है। सो बेसिक रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस, व्हाइल एज इन केस अगर इपॉक्साइड साथ में होगा या ऑक्सीजन या फोर्थ मेंबर्ड रिंग होगा तो सब हम बोल सकते हैं वहां भी एडिशन रिएक्शन ही होगी, ठीक है, या उसमें थोड़ी बहुत एलिमिनेशन भी आ सकती है। सो बेसिक आपको किस पे फोकस करना है, आपको कार्बोनाइल सिस्टम पे फोकस करना है। अगर हम पहले देखेंगे कि कार्बोनाइल सिस्टम हमारा जो होता है उसके हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, कौन से सिग्मा बॉन्ड्स हाइब्रिड होते हैं, और फिर जो ओवरलैपिंग ऊपर से होती है वो कैसे बनती है, वो भी आपको देखना है। लेकिन उसके लिए भी मैंने एक टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मैं सिंपलिसिटी बनाऊंगा यहाँ, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये अगर हमारे पास ऐसे सिंपल एक अल्डेहाइड होगा, फॉर्मल्डेहाइड, दिस इज फॉर्मल्डेहाइड। तो सिंपल बेसिक अगर यहां कार्बोनाइल सिस्टम में है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है देयर आर 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। वो कहां से होंगे, एक यहां से होगा ऐसे, अगर हम बनाएंगे दिस इज सिग्मा sp2h बॉन्ड, यहां से हाइड्रोजन होगा, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया है। सिमिलरली ये वाला भी होगा ऐसे ही, सिग्मा sp2h सिग्मा बॉन्ड, यहां से दूसरा हाइड्रोजन। फिर तीसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो ऑक्सीजन के बाद साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऐसे, sp2 सिग्मा बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, यहां हमारा ऑक्सीजन है, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। और फिर जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गया, अगर हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसमें एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 का मतलब होता है 1s2 2s2 2p2। बेसिकली यहां से कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होती है p में, और s में एक ऑर्बिटल होता है, ये ऐसे होता है। हाइब्रिडाइजेशन से पहले क्या होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से पहले क्या करना पड़ता है ऑर्बिटल्स को, दे शुड हैव सेम एनर्जी। सेम एनर्जी का मतलब होता है देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठता है, यहां जाता है, तो क्या बनता है हमारा ऐसे, दिस इज s ऑर्बिटल, यहां एक इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे होते हैं हमारे 3, 1 2 3। अब हाइब्रिडाइजेशन यहां कौन होती है, sp2, बट देयर इज वन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो यहां से अबो और बिलो होता है ऐसे, अबो एंड बिलो। सिमिलरली हमारे ऑक्सीजन में भी होता है, यहां एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहां एक इलेक्ट्रॉन होता है, दे फॉर्म डबल बॉन्ड। सो एबो और बिलो जो हमारा कार्बोनाइल सिस्टम होता है उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है, वो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं।
अगर हम बनाएंगे ऐसे, हम बनाएंगे दिस इज वन सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, एंड हम पाई बॉन्ड ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड। जिसको भी हाइब्रिडाइजेशन यहां समझ में आ गई, या जिसको भी यहां सिग्मा और पाई बॉन्ड समझ में आ जाएगा, तो बेसिकली जितनी भी रिएक्शंस है वो इसी पे निर्भर है। क्योंकि जो भी रिएक्शंस होती है वो स्ट्रांग बॉन्ड पे नहीं होती है, वो पहले वीक बॉन्ड पे होती है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो बेसिकली अगर रिएक्शंस होती है तो हम यहां आराम से देख सकते हैं, ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। सो देयर आर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है न्यूक्लियस लविंग। यहां से हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, इट अटैक्स द कार्बोनाइल सिस्टम, कार्बोनाइल कार्बन, सो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है। सो मेन रिएक्शन इज इन कार्बोनाइल सिस्टम, दैट इज aldehydes as well as ketones is nucleophilic. It can be addition, but there are sometimes there are substitution reactions when we have carbonyl containing acid chlorides, anhydrides, esters, or nitriles, or certain other compounds where there is leaving group and the incoming stronger nucleophile will leave the weak nucleophile. So simple reaction है। तो पहले हमें क्या करना है, हम सिंथेसिस देखेंगे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। सिंथेसिस के लिए आपको पुराने वाले मेथड्स यूज नहीं करने हैं, जैसे आप रट्टा लगा के याद करते हो। आपको बस दिमाग लगाना है कि हम कैसे बना सकते हैं अल्डिहाइड। एक रिएक्शन याद समझ में आ गई, बाकी रिएक्शन आप खुद कर सकते हो। तो हर किसी चीज पे के लिए लॉजिक होता है। ये नहीं है कि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप रट्टा लगा के याद करोगे। आपको बस कुछ चीजें याद करनी है, ऑटोमेटिकली आप सारी रिएक्शंस खुद ब खुद कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बेस है। अगर आपके पास वीक बेस है तो कहां अटैक करेगा, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अगर आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है तो किस ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो किस ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास अगर बेंट ऑर्बिटल हो या एनी अदर थिंग। सो बेसिकली हम सिंथेसिस पे आ जाएंगे। स्ट्रेट वे में आपको सिंथेसिस कुछ चीजें बताऊंगा, कौन कौन सी सिंथेसिस मेथड हमें पढ़ने हैं। पहली है सिंथेसिस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सिंथेसिस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मेन किस पे फोकस करना है आपको, कार्बोनाइल सिस्टम पे। कार्बोनाइल सिस्टम का मतलब होता है हमारे पास R तो होगा, R हमारा हो सकता है C6H5, C2H5, C3H7, ठीक है, कोई सा भी ग्रुप होगा R के बदले में। अगर यहां H होगा देन इट इज अल्डिहाइड, अगर R होगा, R' होगा देन इट इज कीटोन। So basically the aldehydes and ketones are synthesized from, first is acid chlorides, second diethanes, third nitriles, fourth carboxylic acids, fifth by the process of oxidation, ठीक है। these are general methods to synthesize either aldehyde or ketone। सो आपको एक चीज याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक हाइड्रोजन के बदले आपको R लगाना है तो कीटोन बन गया। अगर हाइड्रोजन होगा टर्मिनल कार्बन पे तो हमारा अल्डिहाइड बन गया, ठीक है। स्ट्रेट पे चलो। First is from acid chloride। एसिड क्लोराइड का मतलब होता है, देखो सिंपल, RCOCl, दिस इज एसिड क्लोराइड। R कैन बी एनी ग्रुप। अब हमें क्या करना है,
क्लोरीन जो होगा इसको लीव करना है, आइदर यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ हमारा आर ग्रुप हो गया। अगर हाइड्रोजन आ गया तो हमारा अल्डिहाइड बन गया, अगर हमारा और एक आर ग्रुप है तो हमारा कीटोन बन गया। तो फर्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ, हमें रिडक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज पैलेडियम सस्पेंडेड इन बेरियम सल्फेट, दैट इज लिंडलॉर्ड्स कैटलिस्ट। अगर हम रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सस्पेंडेड इन बेरियम सल्फेट, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक जो हमारा हाइड्रोजन है इट रिप्लेसेस क्लोरीन टू फॉर्म अल्डिहाइड और COH plus HCl. So this is substitution reaction. One stronger nucleophile replaces weaker nucleophile. This reaction is known as substitution reaction. देखो मैकेनिज्म क्या है, सिंपल सा मैकेनिज्म याद करना है आपको, कुछ या बस देखना है, हम थोड़ा बहुत टाइम के लिए मान सकते हैं there is del negative, there is del positive. It attacks the carbonyl system, there is shifting of electron cloud. So यहां हमारा इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, R CO नेगेटिव Cl एंड H। ओके ठीक है, और क्या बन जाएगा यहां से हमारा, अगर हम देखेंगे ऐसे भी हो सकता है, हम ऐसे भी बना सकते, किसी किसी बुक में ऐसे भी है पॉजिटिव है, या किसी में डायरेक्ट उसने बाहर रखा है H प्लस, जो आपको इजी लग जाएगा। तो फिर दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, इट कम्स बैक एंड देयर इज लिविंग ग्रुप Cl नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा हमारा RCOH प्लस HCl। सो सिंपल सा फंडा है यहां कि बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन in presence of palladium in